गोष्मावली मंगलम कुंद कुंदाख्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जयतु शासनम जयतु शासनम। नमो समय साराय स्वानुभूतिया प्रकाशते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचि सर्वभावान्तरचि सर्वभावान्तरचि। शिष्य के प्रश्न के उत्तर में आचार्य भगवंत ने जवाब दिया कि जिस प्रज्ञा के द्वारा शरीर आत्मा की भिन्नता को जाना, कर्म आत्मा की भिन्नता को जाना, पुण्य पाप और आत्मा भिन्न है ऐसा जाना, उस प्रज्ञा के द्वारा ही इस आत्मा को ग्रहण करो। करण कोई दूसरा अन्य नहीं है, साधन कोई दूसरा अन्य नहीं है, प्रज्ञा ही साधन है, ज्ञान ही साधन है। ज्ञान में तीक्ष्णपना, भेद विज्ञानपना, बस यही एक साधन है। अब इसी बात को यहाँ आगे कहते हैं। फिर प्रश्न है, अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। इसका उत्तर कहते हैं 297 नंबर की गाथा, हिंदी गाथा देखिए। ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई में ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर है जानना। जितने भी भाव है चैतन्य के अलावा, वो सब ये जानना कि ये सब भाव मेरे से भिन्न है। ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सो ही मैं ही हूँ। मतलब इतना जोर आना चाहिए, भेद ज्ञान करके अपने वस्तु पर हम आना चाहिए। हम का मतलब मैं, ये मैं हूँ। अवशेष जो सब भाव है, अवशेष जितने भी भाव, चार्ट में कहो तो रागादि भाव, विकारी भाव, पुण्य पाप के भाव, अच्छे बुरे भाव, और भेद ज्ञान करके कहो तो इसका जितना भी भेद प्रभेद हम कर सकते हैं, ये सब भाव में मैंपना नहीं। मैंपना किसमें? एक चेतक भाव में, चेतन भाव में। किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? कि प्रज्ञा के द्वारा। अभी अनेकों में मैं, अनेकों में मैं, अनेकों में। इसलिए मैंपना तो बंद ही नहीं होता हमारा। अनेकों में मैं तो अनेक पर्याय धारण करी, जिनने एक में मैंपना धारण किया उनकी एक ही पर्याय रह गई। आधा ही समझ नहीं आए। शादी अनंत काल तक के लिए कौन सी पर्याय? एक पर्याय, सिद्ध पर्याय। और हमने अनेकों में मैंपना धारण किया तो हमारी अनेकों पर्याय चले आए। अशुद्ध का राग, देश,
जिसको योनियों के माध्यम से कहें तो 84 लाख योनियाँ धारण कर रहा है। यहाँ कहते हैं, देखिए गाथार्थ में कहते हैं, प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ, शेष जो भाव है वे मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। जानना चाहिए मतलब ऐसा अनुभव करना चाहिए। शेष जितने भी भाव, वो 36वीं गाथा याद रखना ऊपर की, जिसमें स्पष्ट भरे शब्दों में ये कहा कुछ मोह या मेरा नहीं है ना, उपयोग केवल एक। उसी बात को यहाँ दोहरा रहे आचार्य जी, एक चेतन भाव, चेतन भाव, चेतन भाव में शेष जितने भी भाव, शेष में क्या हो गया, देखो भैया ये चीज़ हमारी, बाकी सब अन्य की, अब बाकी सब अन्य की, बाकी में क्या है, जो भी लगा लो जितनी भी चीज़ें हो हैं, ये चेतन भाव मेरा, बाकी शेष भाव सब मेरे नहीं है। और उसमें शरीर इंद्रिय मन वाणी भी आ गए, धन रुपया पैसा मकान दुकान भी आ गए, खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्राभूषण भी आ गए, अंदर में चले तो 8 कर्म की रचना आ गई, पुण्य पाप के भाव आ गए, ये सारे भाव मेरे नहीं है। आगे 185 नंबर के क्लास में हम चंद्राचार्य देव भगवान इसी बात को और दोहराएंगे हैं। तो अमृत से रजिए, कलश और अमृत से रजिए गाथा, एक दृष्टि पवित्र करने का एक ही तरीका है कि मूलभूत वस्तु को स्वीकृत करो बस। दृष्टि की अपेक्षा बात चल रही है भी है ना, भेद ज्ञान की चर्चा चल रही है। लोक व्यवहार में कोई आरोप दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन, हम भगवान को कहते भगवान आपका संवत्सरण कितना सुंदर है, तो भगवान के ज्ञान में ये बात नहीं झलकती, लेकिन किसी में भी अपनापन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। मुनिराज को कहते हैं कि साहब आपका इतना बड़ा संघ है, आप वो अंदर में जानते हैं मेरा संघ, मेरा चैतन्य के अलावा मेरा और कुछ भी नहीं। कौन कौन आचार्य स्वयं आचार्य की भूमिका में ये ग्रंथ की रचना की है, तो शिष्य तो उनके होंगे ही ना, हैं कि नहीं थे शिष्य उनके, क्यों है? लेकिन किसी में व्यवहार कहलाएगा, व्यवहार में सारी प्रक्रिया है जितनी भी है, लेकिन जब ग्रहण करना है आत्मा को तो उसमें तो मात्र खाली यही दिखना चाहिए कि चेतक भाव है सो मैं, बाकी सब अन्य है सो पर। क्या जो चेतने वाला है वह निश्चय से न मूल से, एक नेचुरल दृष्टि से देखा जाए तो कहते मैं हूँ, शेष जो भाव है वे मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। मुनिराज की भूमिका में कैसे भाव आते हैं? बोल, मुनिराज की भूमिका है ना, तो चैतन्य के अलावा जब विकल्प में आते तो कैसे भाव आते हैं? दया के, है जगत के जीवों को समझाने के लिए, ज्ञान दान देने के भाव, सब जीव अपना हित करे, समिति पालने का भाव, गुप्ती पालने का भाव, क्यों है, देव वंदना करने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, प्रतिक्रमण करने का भाव, प्रत्याख्यान करने का, ये सारे आते हैं। पर वो जानते हैं कि ये सब भाव मेरे से भिन्न है। आरोप ऐसे ही दिए, मुनिराज क्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, मुनिराज क्या कर रहे हैं, आहार के लिए निकल रहे हैं, मुनिराज क्या कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, मुनिराज ने क्या किया, प्रतिक्रमण किया, लेकिन वे जानते हैं कि मेरा तो चेतन 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 के अलावा और कुछ भी नहीं है। वही उनके अंदर, और विकल्प से निर्विकल्प में हो जाते हैं क्या, इसलिए वे मुझसे पर है ऐसा जानना चाहिए। दृष्टि में पर जाना और फिर उपयोग को अंदर में खींचकर और रागादिक भी उनसे हटा दिए। जब पूरी तरह से स्थिर होंगे तो अरिहंत
प्रकट होगी। देखिए टीका में कहते हैं, नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया जो चेतक चेतने वाला है सो यह मैं हूँ। नियत स्वलक्षण का, आत्मा का स्वलक्षण कैसा है? नियत। नियत का मतलब क्या? चलायमान नहीं है कि आज आत्मा का लक्षण चेतनपना है, कल आत्मा का लक्षण कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। ये एक नियत लक्षण है। ये लक्षण, शकर का लक्षण, मिश्री का लक्षण एक मिठास, ये नियत लक्षण है। चाहे जैसी अवस्था में रहे, चाहे जैसी व्यवस्था जगह रहे, वो अपने स्वलक्षण को कभी भी छोड़ती नहीं है ना। ऐसे कहते ये भी कभी छोड़ता नहीं। समय के साथ बदल जाए वो लक्षण नहीं होता, जो किसी भी समय न बदले वो लक्षण होता है। क्या है? समय के साथ बदल जाए वो लक्षण होता है क्या? नहीं होता। सांप जो होता है ना, सांप, जहर उसका स्वभाव कैसा? कैसा भी पंचम काल में ही सांप के अंदर ऐसा होता होगा है? कोई सांप की है ऐसी नई नस्ल पैदा कर दें सांप की कि जिसमें जहर न हो, कि नहीं, ये उसका स्वभाव है, कोई बदल ही नहीं सकता है, प्रकृति है, प्रकृति को कौन चेंज कर सकता है? ऐसा मेरा नियत लक्षण क्या है? चेतनपना मेरा लक्षण है, ज्ञायकपना मेरा लक्षण है। कि नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा, यानी जिस ज्ञान ने तिच्छपना होकर उस ध्रुव को देख लिया है, ओहो यही मैं हूँ, है, भिन्न किया गया जो चेतक चेतने वाला है सो यह मैं हूँ, और अन्य स्वलक्षणों से लक्ष्य अर्थात चैतन्य लक्षण से अतिरिक्त अन्य लक्षणों के से जानने योग्य जो ये शेष व्यवहार रूप भाव है, वे सभी चेतक रूप व्यापक के व्याप्य नहीं होते। व्यापक यानी क्या? व्याप्य क्या? इसकी चर्चा ऊपर करता कर्म अधिकार में अपन ने की। व्यापक यानी पसरने वाला, व्याप्य यानी कार्य। जैसे घड़ा है व्याप्य, तो मिट्टी है व्यापक। अब घड़े, पूरे घड़े में कौन पसरी हुई है? मिट्टी पसरी हुई है। पूरे आत्मा में कौन पसरा हुआ है? ज्ञान पसरा हुआ है पूरी आत्मा में। इसलिए आप अपन यहाँ प्रैक्टिकल करें। कहाँ प्रैक्टिकल करें? यहाँ करें। नख से लगाकर सिर तक, आत्मा तो अमूर्तिक है ना, असंख्यात प्रदेशी। अभी हमारा आकार शरीर आकार है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ज्ञान नहीं है? चलो बताओ, ऐसी कौन सी जगह बताओ शरीर में कि जहाँ ज्ञान नहीं है? अब नीचे एड़ी से लगा, एड़ी में भी जरा सा कुछ लगेगा तो पता लगेगा, यहाँ भी कुछ होगा तो पता लगेगा, यहाँ भी कुछ होगा तो पता लगेगा, पता लगेगा ना। ज्ञान कैसा है? सर्व व्यापक है, सर्व में है। आत्मा के अनंत धर्मों में ज्ञान व्यापक है, लेकिन रागाधिक अनंत धर्मों में नहीं है। आत्मा का ज्ञान स्वधर्म व्यापक है क्या? लेकिन राग जो है ये मात्र चारित्र गुण की पर्याय में है, अन्य गुणों में नहीं है। किसमें? कहाँ है राग? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। मिथ्या तो कहाँ है कि श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय। बात अभी समझ में नहीं आई। जीव को लग रहा है कि ये दिख रहे हैं, ये मेरे हैं। देखो, इनका ज्ञान करना बुरा नहीं है, लेकिन इनमें अपनेपन का विश्वास करना बुरा है। नुकसानदायक क्या है? हमने हमारे विकार को जाना, ये राग भाव जाना, शुभ भाव जाना, अशुभ भाव जाना, ये बुराई नहीं है, लेकिन जानते हुए इनमें अपनापन जुड़ रहा है, ये बुरा है। बुरा कहाँ है? जबकि अपनापन काय में आना चाहिए? एक ज्ञान में आना चाहिए। प्रज्ञा ने तो एक ज्ञान को अपना स्वीकार किया है,
जितने भी भाव आएंगे, अच्छे बुरे शुभ अशुभ, 24 ही घंटे न जाने कौन कौन से विकल्प, कौन कौन से परिणतियाँ चलती रहती है, ये ज्ञान का गेय बने। लेकिन विश्वास श्रद्धा के श्रद्धेय नहीं बने, श्रद्धा का श्रद्धेय तो एक ज्ञायक भाव बने, चेतन भाव बने। तो प्रज्ञा जानती है कि ये मेरा कुछ नहीं है, यही मेरा है, ये मेरे कुछ नहीं है, ये मेरे मतलब ये विकारी भाव मेरे कुछ नहीं है। क्या व्यापक के व्यापक नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न है, ये अत्यंत भिन्न है, क्योंकि ये मेरे इसमें मेरा आत्मा इनको जानता तो है, लेकिन इनमें इन रूप होता नहीं है। और इन रूप हो जाए तो फिर क्या हो, फिर कभी अन्य रूप अपने रूप हो नहीं सकता था। ये मेरे व्यापक के व्याप्य नहीं है, इसलिए मुझमें से अत्यंत भिन्न है। और अंदर में चले ना अपन भेद ज्ञान की और प्रक्रिया करें। ऊपर में भी अपन ने दृष्टांत के द्वारा ये बात सिद्ध की थी कि व्यापक संबंध दो द्रव्य में नहीं होता है, एक ही द्रव्य में होता है। किस में होता है? ऊपर में ये सिद्धांत बताया था, कर्ता कर्म का निषेध किया ना, तो वहाँ कहा था कि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। कर्ता कर्म अगर संबंध है तो वो व्यापक संबंध है, तो कर्ता कर्म संबंध है। मिट्टी और घड़े में, मिट्टी ने घड़ा बनाया, ये कर्ता कर्म क्यों है कि मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई है। घड़े में कौन व्यापक है कि मिट्टी व्यापक है, इसलिए उसका संबंध बना। अब अन्य द्रव्य और जीव में व्यापक संबंध है नहीं, जब वो हमारे व्याप्य ही नहीं है तो वो हम करने का विषय कहाँ रहा? फिर वो हम करने का विषय कहाँ रहा? हम करने का विषय तो सिर्फ एक ही बना, ये चेतन भाव, ये चेतन भाव। ये लोग कहते हैं इसे समझने से क्या लाभ, सब परिणाम निर्मल हो गए तो इनको काम फिर करे। भाई ये समझने से परिणाम निर्मल यानी क्या? परिणति में भेद ज्ञान प्रकट हुआ तो परिणाम निर्मल ही हुए ना, अशुद्ध कहाँ रहे? भेद ज्ञान में परिणाम शुद्ध होते हैं कि अशुद्ध रहते हैं? अभी वो शुद्ध शुद्ध कौन सा? मंद कछाय तीव्र कछाय वाला हो। जब वो शुद्धता की बात चलेगी तो विकल्प भी टूट जाएगा और वस्तु वेदन में आ जाएगी, तो वो निर्मल परिणाम होंगे। लेकिन अभी जब भेद ज्ञान में उपयोग लगा तो वो कछाय की तीव्रता में लगा कि कछाय की मंदता में लगा? भेद ज्ञान काय में होगा? तीव्रता का तीव्र कछाय में होगा क्या? मंद कछाय में होगा। अरे रे रे भाई, ये चैतन्य भाव, दृष्टि कहाँ गई? चैतन्य भाव। ये चैतन्य भाव में और शेष भाव मेरे नहीं है। मैं ये प्रज्ञा ने ऐसा जाना है, ये मेरे व्याप्य नहीं है, क्योंकि मेरा व्याप्य तो हुआ है जिसमें मैं व्यापक हूँ। मेरा व्याप्य क्या है? इसमें मैं काय में व्यापक हूँ कि ज्ञान में व्यापक हूँ। जानन 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 में मैं व्यापक हूँ। ये शेष व्यवहारू भाव है। ये व्यवहारू भाव का मतलब क्या? देखो, जैन धर्म के अंदर बहुत मार्मिकता है भाई। जब धर्म के अंदर व्यवहार की बात कही जाती है तो वहाँ अशुभ भाव को नहीं लिया, वहाँ शुभ भाव को लिया। क्या लिया? धर्म के अंदर जब कहते ना व्यवहार, तो व्यवहार का मतलब क्या? दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का, करुणा का, वात्सल्य का, प्रीति का, प्रेम का, ये जो परिणाम है ना, ये व्यवहार है। कौन? व्यवहार कैसा होना चाहिए? जैसे है ना, उच्च कुल व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? हम कहते हैं जैनियों का व्यवहार। जैनी तो देव शास्त्र गुरु का गाढ़ श्रद्धानी है, पर उसका व्यवहार कैसा होता है? तो भाई उसका व्यवहार उसके अनुरूप होगा ना। तो हिंसा कर रहा है, ये उसका व्यवहार थोड़ी है।
पाप कर रहा है ये उसका व्यवहार थोड़ी है, रात्रि में भक्षण कर रहा है ये उसका व्यवहार थोड़ी, उसका व्यवहार क्या सदाचार रूप रहना ये उसका व्यवहार। ऐसा जब निश्चय के साथ जब व्यवहार की बात चलती है, क्या कहते हैं कि शेष जो ये शेष व्यवहार रूप भाव है, व्यवहार रूप भाव का मतलब क्या, जो सदाचार शुभाचार के भाव हैं ये सब व्यवहार है, क्या है, ये भाव मेरे कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा भेद ज्ञान करे ना पाप भाव तो कह देते कि हमारे कुछ भी नहीं है, और आत्मा में अपनापन आया नहीं तो कहते वो तो अज्ञानी निश्चाभासी मिथ्या दृष्टि है। कौन? यहाँ कहते दया का भाव, दान का भाव, परिणति में करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, प्रीति का भाव, भगवान के गुणों का अनुराग भाव, भेदता से उनके दर्शन पूजन करने का भाव, ये सारे भाव व्यवहार हैं, ये मेरे चेतन रूप भाव नहीं है। कौन जानेगा ये प्रज्ञा। हम का विषय क्या बनेगा, ये भाव होते हुए भी ये भाव मेरे नहीं। जैसे श्रीमद् रायचंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देह चता जे ने दसे दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी के चरण में बंधन हो अनगित। देह में रहते हुए छता यानी रहते हुए भी जो वर्ते देह से भिन्न अपने आत्मा को मानता है, ऐसे कहते राग में रहते हुए भी जो राग से भिन्न आत्मा को अपना मानता है, बात समझ में आए, ते ज्ञानी माँ चरण में, ऐसे ज्ञानियों के चरणों में अनंत अनगीत वंदन होते हैं। कितने वंदन होते हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं, सीमा नहीं। कितना नमस्कार करें आप और हमने सुबह नमोकार मंत्र बोल लिया, नमस्कार मंत्र बोल लिया है। अरे भाई कब तक बोले कि निरंतर बोलो। अगर शक्ति शब्दों में ताकत नहीं है तो मन में बोलो, मन में ताकत नहीं है तो प्रतीति में रखो, ये तो चीज है ना, है। ऐसा सुबह हमने अज्ञानियों को वंदन कर लिया आप, अरे भाई ऐसा कौन सा समय है कि जिस समय पंच परमेष्टि का स्मरण न रहे हमारे अंदर, बताओ, है? ऐसा कौन सा समय है कि जब आत्मा हमारे ख्याल में न रहे कि भाई ये तो निरंतर रखने लायक है। कैसा रखना है, मैं क्या है भगवान आत्मा, बहुत गजब की बात है। मिथ्यात्व न टूटे ऐसा हो नहीं सकता। अगर इसकी चोट सही जगह पड़े तो मिथ्यात्व रहे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब चूंकि आपको हमारे क्या है कि व्याप्य दिखता है, व्यापक नहीं दिखता। कौन? तो व्याप्य में अपनापन है, व्यापक में अपनापन ही नहीं है हमारा। जैसे वो कहा था ना कि प्रकाश के अंदर सब पदार्थ दिखते हैं, प्रकाश नहीं दिखता। क्या दिखता है? अभी आप और हमें अभी यहाँ सब दिख रहे हैं, लेकिन अभी कोई के प्रकाश, वो तो गौर करे तो समझ में आता है कि ये प्रकाश से दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में इन सब पदार्थों को देखने का कारण कौन है? तो प्रकाश ही है ना, है। ऐसे कह रहे हैं कि व्यापक कार्य दिख रहे हैं, व्यापक नहीं दिख रहा है। यहाँ कह रहे तुम्हें क्या दिखना चाहिए? व्यापक ज्ञान दिखना चाहिए। ज्ञान में अपनापन जोड़ो। देखो क्या कहते हैं, इस शेष भाव में सभी चेतक स्वरूप व्यापक के व्याप्य नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न है। ये चेतक जो है ना व्यापक, इसके व्याप्य ये नहीं होते, शेष भाव। अब शेष भाव में सब घटित करना, और जब तक न पहुंचे तब तक, क्योंकि मुनिराजों की उत्कृष्ट मोक्ष अधिकार में तो भैया वो बात है, दिन रात मुनिराज, अशुभोपयोग का तो अस्तित्व नहीं। अशुभ भाव ही रहते हैं मुनिराज के अंदर। कौन से भाव चलते हैं?
कोई उन पे उपसर्ग करे तो भी शुभ भाव, परिसर करे तो भी शुभ भाव। अगर उनमें द्वेष आ जाए तो गुणस्थान तीत हो जाए, बात आ रही समझ में नहीं आए। उनके हृदय में तो निरंतर कौन से, पर वो भाव होते हुए भी वो जानते हैं कि ये मेरे व्यापक के व्याप्य नहीं है, ये मेरे ज्ञान से भिन्न भाव है, मेरे ज्ञानमय भाव नहीं है। और अज्ञानी को काय का काय पे जोर आ जाता है, इन भावों पे जोर आ जाता है। अभी आप मेरे को 10 गाली दे दो और मैं कुछ नहीं बोलूं और मन में खेद भी नहीं लाऊं, बुरा भी ना समझूं, फिर भी मन में देखो इतने दी फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया, मेरी मान्यता का विषय क्या बना, क्या बना बताओ है? कोई कितना ही लालच दे दे, लोभ दे दे, अपना अपनी चीज से न डिगे, अरे भैया उनने तो हमें इतना डिगाया, लेकिन अरे हम का विषय वो व्याप्य बना, व्यापक नहीं बना। कौन नहीं बना? और ज्ञानी का विषय क्या बनता है? व्यापक बनता है, यह एक बनता है। कहो जो मेरे व्यापक से भिन्न है वो मेरे व्याप्य नहीं है। दृष्टि तो बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे धीरे, घबराना नहीं। जगत में इसकी बातों की महत्ता नहीं है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए इन्हीं बातों की महत्ता है। इसकी आपकी हमारी इस मान्यता का लोग भले महत्व ना समझे, बात समझ में आ रही ना, कोई तत्व समझे और जगह अरे क्या हो गया सर, आप तो वो बताओ कि जिससे धन कमाया जाए, ये तो बहुत हो गई, इतनी बात क्या कर ली। अरे भैया तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन वो चीज़ कितनी कीमती है वो उसे पता है कि ये चीज़ कितनी कीमती है? इससे जितने भी भाव से। अब मुनिराज के लिए तो वही व्यवहार की बात करेंगे ना, कौन से व्यवहार की बात करेंगे? क्योंकि आप और हमको मुनिराज की अनुभूति नहीं दिखती, क्रिया दिखती है। क्या दिखती है ना? और जिसे भेद ज्ञान नहीं है उसकी दृष्टि भी पूरी काय की बनती है, क्रिया की बनती है। इसलिए उसका पूरा हम का विषय बनता क्रिया। ज्ञानी यहाँ से भी उठा कर कहते हैं कि ये शेष भाव तेरे कुछ भी नहीं है। इसको अपन ने भजन में कहा था कि आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे, दे आश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मगचारी रे। कि अरे तू देह की क्रिया करके, शरीर की क्रिया करके, राग की क्रिया करके अपने को क्या मानता है? मोक्ष मार्गी मानता है। यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये जब तेरे है ही नहीं तो इनसे मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से? जो बंध का कारण बने वो निर्जरा का कारण नहीं बनता, जो निर्जरा का कारण बने वो बंध का कारण नहीं बनता। लक्षण तो सबके अलग अलग है ना, इसलिए यहाँ कहते हैं इसलिए मैं ही अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, अपने में से ही, अपने में ही अपने को ही ग्रहण करता हूँ। षट कारक है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये जीव के षट कारक। फिर से सुनना ध्यान से, षट कारक की परिभाषा भी इसमें पूरी दी है। इसलिए मैं ही ये कर्ता, कौन? मैं ही अपने द्वारा ही ये करण, कर्ता, कर्म, नाम तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण है, लेकिन कार्य को कहते हैं कर्म, है ना? तो यह कार्य अभी नहीं लिया, अभी यहाँ लिया कि मैं ही, मेरे द्वारा ही करण। किसके द्वारा? ज्ञान ही
ज्ञान के द्वारा ही और ज्ञान के लिए ही संप्रदान। किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए ही है। और किस में से? अपने में से ही है। क्या कह रहे हैं? अपने द्वारा, अपने लिए ही, अपने में से ही और अपने में ही। व्यवहार करता कर्म का है ना, अलग अलग होता है। जैसे घड़ा बनाया, अब उस घड़े के अंदर षट कर्म लगाते हैं व्यवहार में, तो कुम्हार करता, कौन करता? घड़ा हो गया कर्म। करण किसके लिए? काय के लिए बनाया कि पानी पीने के लिए बनाया? किसके लिए बनाया? कि वो हो गया उसका संप्रदान है। फिर अपादान कि काय में से चक्र वक्र आदि जो है ये ऐसे अलग अलग लड़ते हैं। लेकिन जब निश्चय की में चला जाता है तो षट कर्म ही कहाँ लगते हैं? अपने लिए लगते हैं। विकार का भी अपना षट कर्म है। बहुत गजब की बात, इतनी भेदता गुरुदेव श्री ने तो बहुत खोला है भाई, क्या क्या बात करें उसकी। इसलिए अपन ने उस रोज कहा था कि जब भगवंत की महिमा गाई अभिद्रती आचार्य, निज में निज को निज कर निज हित, निज से रहे निज को निहार, सो परमात्म देव आपकी लेता हूँ मैं शरण उदार। ऐसे परमात्मा काय के लिए बना? परमात्मा काय में से बने? किसके लिए बने? सब अपने में है। ऐसे कहते भेद ज्ञान करके ज्ञान प्रकट हुआ, तो किसके लिए प्रकट हुआ? अपने लिए हुआ ना। मटके का पानी तो दूसरा भी पी सकता है, लेकिन हम जो ज्ञान अनुभव करेंगे उसको कौन पिएगा? कि स्वयं ही तो पिएगा ना, अपने लिए ही तो किया ना है। इसलिए यहाँ कहते हैं, इसलिए मैं ही अपने द्वारा ही अपने लिए, अपने में से ही अपने लिए ही अपने को ग्रहण करता हूँ। ये कार्य, ये कर्म है। अपने को ग्रहण करता हूँ, ये है कर्म, जिसको कर्ता के बाद कर्म लिया। लेकिन ये यहाँ है समझाने के लिए कि ये कौन, किसके लिए किया, किसमें से किया, कौन आधार बना? या आत्मा की चेतना ही एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता हूँ। अर्थात मैं चेतता ही हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुए के लिए ही चेतता हूँ, चेतते हुए से चेतता हूँ, चेतते में ही चेतता हूँ। देखो इस शब्दों में कितना मर्म है। केवल ज्ञान लेना है तो राग में से नहीं आएगा। बात समझ में? सम्यक ज्ञान आएगा तो कहाँ से आएगा? चेतते में से ही तो आएगा ना। जड़ में से चेतन बना प्रकट नहीं हो सकता। अरे बात समझ नहीं। इसलिए अपन ने सिद्ध भगवान की पूजा में युग बहरेल जी वाली पूजा में कहा था कि हमारी अज्ञानता ये है कि आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, ये भेद ज्ञान पा हर्षाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। हे भगवान, मैंने क्या माना? मेरे ज्ञान का कारण क्या? आलोक। आलोक यानी प्रकाश। ये प्रकाश मेरे ज्ञान का कारण। प्रकाश जड़ है कि चेतन? कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश जड़ है? क्योंकि पुद्गल की पर्याय है ना। अंधकार और प्रकाश किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। ये जड़ है, तो हमें जड़ से चेतन उत्पन्न होगा। ये भेद ज्ञान की बात है ये। फिर कहते कि साहब प्रकाश से ज्ञान हुआ, पहली मान्यता। फिर कहते इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। काय से? दूसरे नंबर हम काय से ज्ञान मान रहे हैं? इंद्रिय से।
ये देखो इंद्री से ज्ञान हुआ, आँख खुल रही है तो दिख रहा है, कान सुन रहे तो सुन रहा है। अरे भाई, चैतन्य आत्मा के अंदर ज्ञान आत्मक वस्तु है, उसमें सहज ज्ञान प्रकट होता है, और नहीं तो सिद्ध भगवान ज्ञान रहित हो जाते हैं। कौन सी इंद्रिय है सिद्ध भगवान को? एक भी इंद्रिया है, लेकिन ज्ञान के पुंज है, पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप है। तो ये हमारी मान्यता ये खोटी है ना कि इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। चेतन नहीं हो तो इंद्रिय से क्या? इसलिए तो हमारे बालबोध भाग में कहा है कि भैया आँख अगर देखती है तो मुर्दे को भी देखना चाहिए, आँख तो उसकी है। कान अगर सुनते हैं, जीव निकल जाए उसके बाद हम पास में जाके नमोकार मंत्र सुनाए तो कितना सुनता है वो? सुनने वाला तो क्या हुआ, चला गया। क्यों चला गया? इसलिए इस मिथ्या मान्यता को तोड़ा कि आलोक ज्ञान का कारण है इंद्रिय से ज्ञान उपजता था, यह मान रहा था, मान रहा था, और अभी कहें तो ये मान रहे हैं। हमारी तो दृष्टि ऐसी है ना, ये मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये कैसे हो सकता है कि जो जड़ है वो चेतन का काम कर दे? ये कैसे हो सकता है? बाहर से तो ऐसे ही दिख रहा है। आप कह रहे हैं साहब प्रकाश से नहीं दिखाई देता तो अंधकार हो तो पढ़ के देख लो, ये भी हमारा तर्क आ सकता है। क्या हो सकता है? आप कह रहे हो प्रकाश से नहीं दिख रहा ना, आप कहते हो कि नहीं प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, तो फिर यहाँ अंधकार कर दो, फिर आप ये शब्द पढ़ लो। अरे अवधि ज्ञानी मुनिराज को शास्त्र ने पढ़े और उसमें क्या लिखा है पता लग जाता है। क्या समझ में आई है? ज्ञान की सिद्धिविता ताकत। कई रिद्धियों में ऐसी ऐसी रिद्धि, 64 रिद्धि विधान के अंदर आप और हम देखेंगे, ऐसी ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है कि सहज जानने में आने लग जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है? तो काहे से जानने में आ जाता है? ज्ञान से जानने। वस्तु जानने वाला ज्ञान है। व्यवहार निमित्त नैमित्तिकता की चर्चा में हम जब चर्चा करेंगे तो ये कहेंगे कि अरे भैया देखो आंखों से नहीं दिखता, चश्मा लगा लेना दिख जाएगा। लेकिन वास्तविकता में देखने वाला चश्मा है कि आँख है? नहीं, उस दृष्टि में तो आँख है ना। फिर अब यहाँ के आँख देखती है कि ज्ञान देखता है? जानने वाला तो ज्ञान है। ये मिथ्या मान्यता को तो ऐसी दृढ़ता लेके आओ कि नहीं भाई ये है सब निमित्त नैमित्तिकता में कहेंगे। अरे साहब आपकी दृष्टि बहुत अच्छी, सूक्ष्म अक्षर भी देख लेते हैं, हमें तो दिखता नहीं है। तो देखने वाला कौन? इसलिए जो स्फट कारक लगाए ना वो जड़ चेतन का सर्जन के, जड़ से जड़पना हो सकता है, चेतनपना नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? और चेतन से क्या हो सकता है? चेतनपना हो सकता है। इंद्रिय से ज्ञान उपजता था, यह मान रहा था क्यों कर पर जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, ये भेद ज्ञान पा हर्षाया है। भगवान आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया कि मेरा स्वभाव ही क्या है? ज्ञानमय है। तब जाकर हम कहते हैं कि होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। हे भगवान सारे जगत को मैंने टटोल लिया, खंगाल लिया, देख लिया, घूम लिया, अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ क्योंकि ये सब नकली है और आप असली हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा की चेतना ही एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता, मैं चेतता ही हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते द्वारा ही चेतता हूँ,
चेतते हुए के लिए ही चेतता हूँ, चेतते हुए से चेतता हूँ, चेतते में ही चेतता हूँ, चेतते को ही चेतता हूँ। इतनी चर्चा करके अस्थि की मुख्यता लाके खड़ा करती। हाँ। अथवा नहीं चेतता, न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेते हुए द्वारा चेतता हूँ, न चेते हुए के लिए चेतता हूँ, न चेते हुए में से चेतता हूँ, न चेते हुए चेतता हूँ, न चेते हुए चेतता हूँ, किंतु सर्वशुद्ध चिन्मात्र चैतन्य भाव। ऐसा समझकर इन विकल्पों का भी क्या किया? परित्याग कर दिया। वस्तु समझ में आने, टोडरमल जी साहब ने एक बात कही है, अंतिम बात कह के पूर्ण करते हैं, कि स्वर्ण का हार बनाना हो, मोतियों का हार बनाना हो, तो बनाने के पहले बहुत सारे विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? मोती कहाँ से खरीदें, असली कौन बेचने वाला है, सोना कहाँ से लें, किस प्रकार की डिजाइन का बनाएं, कैसे बनाएं, कौन अच्छा कारीगर है, कौन समय पे दे देगा, है, ये सारे विचार। और फिर बन के तैयार हो जाए तो फिर क्या उन सबको याद रखे कि उसका आनंद ले। तो बन के आ जाए तो फिर पहनने का आनंद ले के बार बार ये विचार करें, वहाँ से सोना खरीदा था, वहाँ से उसको बनाया था, ऐसा डिजाइन प्राप्त करी थी, कि अब तेरा कार्य क्या है? तो कहते समझने के लिए इतना, और जब समझ में आ गया तो अब क्या? अब तू आनंद ले उसका। किसका ले? किसे सब भाव में नहीं, जिसको हम घटित करें तो ये सारे शेष जितने भी भाव, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं और मैं इनका भोगता नहीं। तो बचेगा क्या? एक ज्ञायक भाव बचेगा। अशुभ भाव में लगे हुए आप और हम बुद्धिपूर्वक इसमें आए तो अशुभ हमारा कमजोर पड़ेगा। मैंने कल कहा था कि दशा हमारी ऐसी होनी चाहिए, परिणति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अशुभ में कमजोरपना आना चाहिए और शुभ में उल्लास आना चाहिए। और समझने की दृष्टि में क्या रखें कि ये भी भाव मेरे व्यापक के व्याप्य नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई। तो शुभ भाव को हमने बंद का कारण जानकर वो भाव तो कमजोर पड़ गए और अशुभ भाव हमारी परिणति में बढ़ गए और हम कहें कि ये हमारे कुछ भी नहीं लगते, तो उससे आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए ऊपर में व्यवहार शब्द का भूमिका के अनुसार ग्रस्तों को ग्रस्त के व्यवहार, कौन सा व्यवहार आएगा? षटकर्म वाला व्यवहार। अंदर में ज्ञायक के सामने ये भी गौण हो गया, ये भी मैं नहीं हूँ। दयादान का व्यवहार, ये भी गौण हो गया है। मुनिराजों को मुनिराज जैसा उत्कृष्ट भाव, अगर कोई मुनिराज षटकर्म में 28 मूल गुणों की अखंड साधना में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो हमारे हृदय में उनके प्रति अद्भुत भाव उत्पन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हृदय प्रसन्न हो जाना चाहिए। यथेष्ट गुणों का आचरण जहाँ हो वहाँ बहुमान और भावनाएं होना चाहिए, है ना। लेकिन वे मुनिराज जानते हैं कि ये भाव अलग और मेरा ज्ञायक भाव अलग, है ना। और ऐसे धर्मी भी जानते हैं कि ये भाव अलग और मेरा ज्ञायक भाव अलग। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। गंभीर होकर देखो, कोई भी प्रकरण में हम नुकसान में न रहे, इतनी जागरूकता हमारे अंदर रहना चाहिए। प्रकरण कैसा ही चले, बात है शुभ का निषेध करे तो भी हमारा नुकसान न हो और शुभ में प्रवृत्ति की बात करे तो भी हमारा नुकसान न हो, है ना। नहीं तो हम अपना नुकसान करके अगर हम ऊंची चीज भी समझ लेंगे तो आत्मा का लाभ होने वाला नहीं है भाई, उसके अंदर कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी अद्भुत बात जिनवाणी माता हमें कहती है। आप और हम सभी ऐसे पवित्र कार्य में लगकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना है।
सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है वंदना शतवार। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक सदा देत हूँ वाणी माता की जय।